हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफ़ा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब करें। पूरी जिंदगी पीर का तलवा चाटता रहेगा और अगर तेरी माँ मुझसे नाराज है तो कोई जन्नत मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। स्टेटस का मतलब होता है हैसियत, स्टेटस का मतलब होता है औकात, स्टेटस का मतलब होता है पोजीशन। इसलिए बहुत सारे लोग चाय की दुकान पे चौराहे पर खड़े होकर बोलते हैं, मौलवी लोगों को पता नहीं माइक पर आने के बाद माइक वाले के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, ले देकर माइक वाले को बार बार बोलते हैं वे बेस बढ़ा दो, ट्रेबल बढ़ा दो, इको खोलो। ये सारी बातें माइक पर आकर के छेड़खानी। पर्सन who will appear very soon, his name would be Abdul Qadir and he would be say my foot step on the neck of all awliya of Allah। हज़रत शेख इब्न वहब जमीन पर बैठे रहते हैं। पैदा होगा इराक में मगर रहेगा बगदाद में, और वो ये कहेगा मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। और जब वो कहेगा ज़बान अब्दुल कादिर की होगी मगर बोली अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी। हाज़िरीन मजलिस, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh। Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी शानदार महफिल, बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने इस प्रोग्राम को सजाया है। हुज़ूर सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महब्बत में आपने ये महफिल सजाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
आपकी इस अकीदत को सलामत रखे और इस महफिल पाक को शरफ कबूलियत अता फरमाए। बड़ी शानदार शायरी का जौहर, खूबसूरत आवाज़ और अंदाज के मालिक उस्ताद शुहरा डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी ने दिखाया। किसी भी स्टेज पर अख्तर परवाज हबीबी साहब रहते हैं तो मजमा चाहे जितना भी खामोश हो, इनका रंग यही रहता है और फिर अपने रंग में मजमे को ऐसा रंगते हैं कि नारों में भी कंपटीशन होने लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ के नौजवानों के इस जज्बे को सलामत रखे और अख्तर परवाज हबीबी साहब के रंगे शायरी को, ज़ौक़े सुखन को और लहजे नग़मगियत में खुदा मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मंबर नूर पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए। सरपरस्त जलसा, सदर जलसा, सारे लोग मंबर नूर पर जलवादार हैं। अल्लामा बद्र साहब, नफील साहब और बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। मैं सबको नहीं जानता हूँ, पहली मुलाकात है, मगर इतना मैंने महसूस किया कि मंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम बड़े बाज़ौक़ हैं इस हवाले से कि पढ़ने वाला स्टेज पर पढ़ रहा है, वो कहाँ से आया है इससे कोई मतलब नहीं है, मगर वो नबी की नात पढ़ रहा है तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। ये मैंने देखा आते ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मोहब्बत को सलामत रखे। आवाज़ जो इधर आने वाली आवाज़ है वो आवाज़ पार्टिकुलर मिलनी चाहिए। इसको होल्ड कर दो, सिर्फ हल्का सा ढीले रख करके साउंड खोलो। आवाज़ क्लियर लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए और मुझ तक भी आनी चाहिए। जो आवाज़ हमको नहीं मिलेगी तो फिर मैं मुतमईन नहीं होऊंगा। इसलिए इधर भी आवाज़ भरपूर आनी चाहिए, उधर भी आवाज़ भरपूर जानी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं जलसा होता है, बाहर हॉर्न में इतनी अच्छी आवाज़ रहती है और ऑडियंस के लिए जो आवाज़ होती है वो आवाज़ ख़राब हो जाती है। हमें बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, हमें तो अंदर वाले से मतलब है। ज़ोर से बोले। जो यहाँ बैठकर हुजूर की नात सुन रहे हैं, हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत में बैठकर हुजूर का जलसा सुन रहे हैं, उनके लिए आवाज़ बिल्कुल क्लियर और प्योरीफाई के साथ फिल्टर होकर के उनके पास आवाज़ पहुँचनी चाहिए, ताकि लोग जो अपनी नींद कुर्बान करके यहाँ बैठे हैं उन्हें रातों में बैठना, नींद कुर्बान करना और बैठकर हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र सुनना इनके मकसद के मुताबिक हो जाए कि ये बैठकर अपने बुजुर्गों की बातें सुन रहे हैं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि कोई अगर मुझे मगरिब से पहले, कोई अगर मगरिब के बाद मुझे याद करता है, परफेक्ट, हाँ, दैट्स आई वांट, हाँ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक्को नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का सा डीले रख करके इक्को होल्ड करो, आवाज़ लोगों तक मिले। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कोई अगर मगरिब से पहले, मगरिब के बाद मुझे याद करता है तो मगरिब से पहले मैं उसे याद कर लेता हूँ। अगर आप
हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र छेड़े हैं। अगर आप यहाँ बैठकर हुजूर गौसे आज़म का जिक्र सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि हुजूर गौसे आज़म ने आपको बगदाद से याद किया है, इसलिए आप यहाँ बैठकर हुजूर गौसे आज़म का जिक्र सुन रहे हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बहुत बड़ी है, शख्सियत बहुत बड़ी है। उनके जिस्म में जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप हज़रत इमाम हुसैन का है, वही ब्लड ग्रुप हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, द बेस्ट ऑफ द पीपल आर द अरब्स, द बेस्ट ऑफ द अरब्स आर द कुरैश, द बेस्ट ऑफ द कुरैश आर द बनु हाशिम, द बेस्ट ऑफ द बनु हाशिम इज़ आवर फैमिली। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग हुआ करते हैं, अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग हुआ करते हैं, और कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के हुआ करते हैं, और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग हुआ करते हैं। बोलना चाहिए था आपको, बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था जोर से। अगर कोई ये समझता है कि मैं तहजीब याफ्ता हूँ, मेरा ताल्लुक़ तमद्दुन से है, तो मैं उस तहजीब को कोई मायने में नहीं रखता जो तहजीब सुभान अल्लाह बोलने से रोक दे, जो तमद्दुन माशा अल्लाह बोलने से रोक दे। मेरी नज़र में उस तहजीब की कोई कदर नहीं है। अल्लाह फरमाता, वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़ा वदूनल जहरी मिनल क़ौली बिल गुदुव्वि वल आसाल। अल्लाह फरमाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि अल्लाह का जिक्र करने के लिए 15,000 का साउंड सिस्टम हो, 25,000 रुपये का डेकोरेशन हो, 25,000 रुपये की लाइटिंग हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अकेले में बैठकर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करना चाहिए, अपने रब को याद करना चाहिए कि मेरा रब मुझ पर कितना बड़ा मेहरबान है, कितनी बड़ी इनायतें। आपको एहसास नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेने वाला जब खुदा का नाम लेता है तो उसके नाम आमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को कहा था कि बेटा, नेकी चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो, उस नेकी का दामन मत छोड़ना कि हो ना हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस छोटी नेकी की वजह से तुम्हारी निजात का सामान मुहैया फरमा दे। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्दि यअति बिहा अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई बयान करना चाहिए। अपने बेटे को कहा, ए मेरे बेटे, चाहे वो जो तुम्हारे मुकद्दर में आने वाला है वो ज़मीन के जिस कोने में भी हो, आसमान के जिस कोने में भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अता फरमाने वाला है। इसलिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात हो, जब बुजुर्गों की बात हो, सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, माशा अल्लाह बोलना चाहिए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें, या हबीब अल्लाह। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत में आप बैठे हैं, आपकी हैसियत अलग है, आपकी शान अलग है। हुजूर गौसे आज़म ने आपको याद किया है तो आप यहाँ तड़प रहे हैं और हुजूर गौसे आज़म के नाम का नारा लगा रहे हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके 100 बरस पहले के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत शेख इब्न वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुजूर गौसे आज़म के 100 बरस पहले के बुजुर्ग हजरत शेख इब्न वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो उनके पास इराक से कुछ लोग आए मुलाकात के लिए। आप चटाई पर बैठे हैं, जैसे ही आए सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद उससे पूछते हैं, कहाँ से आए हो? हजरत शेख इब्न वहब ने पूछा, कहाँ से आए हो? वो तमाम लोग जो तमाम दोस्त आए हुए थे उन्होंने जवाब दिया कि हम सब इराक से आए हैं। हजरत शेख इब्न वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चटाई पर बैठे रहते, उठकर खड़े हो जाते हैं।
और आप फरमाते हैं इन्नल्लाह नव्वरा वुजूहकुम बिज़ुहूरि रजुलिन इस्मुहु कान अब्दुल कादिर मज़हरुहु फिल इराक़ व मस्कनुहु फिल बगदाद व हुवा यक़ूल क़दमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। आप फरमाते हैं अल्लाह would shines your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir and he would be saying my foot is on the neck of all awliya of Allah. हज़रत शेख इब्न वहब जमीन पर बैठे रहते हैं, इराक का नाम सुना तो उठकर खड़े हो गए। कौन है गौसे आज़म, कौन है अब्दुल कादिर जिलानी, कौन है वो जिलान का शहंशाह? अभी पैदा नहीं हुए, पैदाइश के 1000 बरस के बाद हम यहाँ धूम मचा रहे हैं। जब हुजूर गौसे आज़म के तस्करे सुने हमने, अपने बुजुर्गों से सुना, अपने उस्तादों से सुना, किताबें पढ़ पढ़ कर जब हमने हुजूर गौसे आज़म की अजमत को जाना, तब यहाँ बैठकर हुजूर 15,000 रुपये का साउंड सिस्टम लाकर 25,000 रुपये की लाइटिंग और डेकोरेशन के साथ हुजूर गौसे आज़म का जश्न मना रहे हैं 1000 बरस के बाद। मगर जब हुजूर गौसे आज़म अपनी माँ के कोख में भी नहीं आए थे, हुजूर गौसे आज़म की पैदाइश के 100 बरस पहले हज़रत शेख इब्न वहब फरमाते हैं तुम्हारे खुदा तुम्हारे चेहरे को रोशन करे उस शख्स के जरिए जो करीब पैदा होने वाला है। पैदा होगा इराक में मगर रहेगा बगदाद में, और वो ये कहेगा मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। और जब वो कहेगा ज़बान अब्दुल कादिर की होगी मगर बोली अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी। से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों पर फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म का चर्चा हुजूर गौसे आज़म के पैदाइश के 1000 बरस पहले, 100 साल पहले, हुजूर गौसे आज़म की पैदाइश के 100 साल पहले हजरत शेख इब्न वहब फरमाते हैं इराक का नाम सुनकर चटाई छोड़ देते हैं, बैठे रहते जमीन पर उठकर खड़े हो जाते हैं। इतनी धमक है अब्दुल कादिर की, इस कदर गूंज है अब्दुल कादिर की विलायत की। दुनिया के सबसे बड़े गौस मुस्तफा जान रहमत है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। दुनिया के सबसे बड़े गौस मुस्तफा जान रहमत है। उनके बाद गौसियत के मकाम पर फाइज हुए हुजूर सैयदना शेख सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़। उनके बाद गौसियत के मकाम पर फाइज हुए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके बाद फिर गौसियत के मकाम पर फाइज हुए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर उनके बाद गौसियत के मकाम पर फाइज हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर उनके बाद हजरत इमाम हसन, फिर हजरत इमाम हुसैन। ये सिलसिला हजरत सैयदना इमाम हसन अस्करी तक पहुंचा। फिर हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। इनको गौसे आजम क्यों कहा जाता है? हुजूर सैयदना इमाम हसन अस्करी के बाद हजरत इमाम महदी के नुज़ूल होने तक कोई दूसरा गौस आने वाला नहीं है, कोई दूसरा गौस नहीं होगा। यानी एक लॉन्ग टर्म, एक लंबा पीरियड सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मिला। यानी इतना लंबा पीरियड, इतना लॉन्ग टर्म किसी को नहीं मिला। गौसियत के मकाम पर अब्दुल कादिर के अलावा हजरत अली भी है, हजरत इमाम हुसैन भी है, इमाम हसन भी है, सैयदना शेख सिद्दीक़ अकबर भी है, हजरत उमर फारूक भी है, उस्मान गनी भी है, हजरत अली भी है। मगर इतना लॉन्ग टर्म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मिला और उनके बाद से लेकर कोई दूसरा गौस नहीं बना और नहीं बनेगा जब तक हजरत इमाम महदी का नुज़ूल नहीं हो जाए। हजरत इमाम महदी का नुज़ूल होगा फिर वो गौसियत के मकाम पर फाइज होंगे। यानी इमाम महदी के नुज़ूल होने तक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसियत के मकाम पर फाइज रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान कि दुनिया के तमाम लोगों को, दुनिया के तमाम वलियों को हजरत इमाम महदी के नुज़ूल होने तक जिस किसी को भी खुदा वली बनाएगा, जब तक हुजूर गौसे आज़म के कदमों की मोहर नहीं लगेगी उनको खुदा विलायत नहीं अता फरमाएगा।
या हबीब अल्लाह नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी अफज़लुल बशर बअद अंबिया नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद ही नहीं तमाम नबियों के बाद इंसानों में सबसे अजीम मर्तबे पर फाइज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्हें अफज़लुल बशर बअदल अंबिया कहा जाता है। अफज़लुल बशर बअदल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक उनके बाद, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर आप हुजूर गौसे आज़म का जिक्र सुन रहे हैं, अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुन रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की बात सुन रहे हैं। ख्याल रहे दुनिया में जिस किसी को भी जो पोजीशन मिली, जो हैसियत मिली, ये तमाम की तमाम हैसियतें मुस्तफ़ा के कदमों के गुबार की बरकतें। जोर से बोलिए, हुजूर न होते तो कुछ नहीं था, हुजूर की वजह से सारी इनायतें, हुजूर की वजह से सारी बरकतें, हुजूर की वजह से ये सारे मनसब और सारे मकाम। किसी ने कहा था दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद मेरे मुस्तफ़ा से बड़ा कोई नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्रोफेट बिकेम हाईएस्ट इन रैंक इन अपीयरेंस among all prophet of the world. No prophet is equal to him in knowledge, kindness, wishes and justice. चाहे जिस एतबार से भी हो, इल्मी एतबार से, किरदार के एतबार से, कारनामे के एतबार से, अखलाक के एतबार से, हर एतबार से आमना के लाल की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। उसी तरह से हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद हजरत इमाम महदी के नुज़ूल होने तक कोई जिस मकाम पर भी पहुंच जाए, सबका मकाम हुजूर गौसे आज़म के नीचे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम बहुत ऊंचा है। हुजूर सैयदी उमर बराज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुनिएगा पूरी तवज्जो के साथ। मैं तकरीर में लफ्ज़ी नहीं करता हूँ, मैं तकरीर में बैठकर शॉर्टकट में जन्नत जाने की बात नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको शॉर्टकट में जन्नत में नहीं पहुँचा सकता हूँ। जन्नत मेरे बाप ने नहीं बनाई है, जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। जन्नत बनाने वाला खुदा है, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा हैं। पीर साहब आ गए तो पीर साहब का तलवा चाटने लगे सारे लोग कि पीर साहब जन्नत दिला देंगे। वो पीर ही जन्नत में जाएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कौन गारंटी लेगा? हम सारे लोग पीर के लिए झगड़ा कर रहे हैं। पीर मेरा पीर बोलते हैं। मेरा पीर आ गया तो पीर साहब का तलवा चाटने लगे। 2 साल से मेरी माँ रूठी हुई है मुझसे, मेरी माँ से बातचीत नहीं हो रही है। मैं अपनी बीवी को अलग कमरे में होटल पे किराया लेकर के अलग किराएदार मकान में जाकर के अपनी बीवी को साथ रहते हैं। मेरी बीवी को मैं रसमलाई खिलाता हूँ, मेरी बीवी को रसगुल्ले खिलाता हूँ, उसके लिए सारी ख्वाहिशात की तकमील की जाती है। मगर मेरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का खाना खाया कि नहीं, रात का खाना खाया कि नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं कहता है पूरी जिंदगी पीर का तलवा चाटता रहेगा और अगर तेरी माँ मुझसे नाराज है तो कोई जन्नत मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। छूट जा रही आवाज। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं यहाँ बैठकर आपको कहूँ कि आप जन्नत में चले जाइएगा। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलिए, जन्नत में चले जाइएगा। एक मर्तबा माशा अल्लाह बोलिए, जन्नत में चले जाइएगा। इतनी आसान है क्या जन्नत? हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इतने बड़े शेख, इतने बड़े वली, इतने बड़े कुतुबुल अख्ताब, जिनको लजन का लक़ब के माहौल को समझने वाले, और वो तमाम तर परेशानियां शरई तौर पर हो, चाहे किसी भी जाविये से हो,
उन तमाम परेशानियों को अपने सामने से देख करके उसका मुनासिब हल निकालने वाली सूरत इख्तियार करते हैं ये उलमा, इलाकाई उलमा। इनकी कद्र शनासी होनी चाहिए। एक आदमी ऐसा है जो अपनी एक फैमिली ऐसी है जिनके घर में एक डॉक्टर 20 साल से आता है, आकर इलाज करके जाता है, और वो अचानक बीमार हो जाए, किसी नए डॉक्टर के पास लेकर के जाएगा तो उसका इलाज उतने अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाएगा जो नया डॉक्टर है। उससे बेहतर इलाज वो डॉक्टर करेगा जो 20 साल से उस फैमिली के घर वालों का इलाज कर रहा, उसका ट्रीटमेंट कर रहा हो। हमने देखा है कोरोना पीरियड के टाइम में, कोरोना काल में हमने देखा है कि जब आदमी जरा सा पॉजिटिव का मामला आ गया, हर वो आदमी जिसको बुखार लायक हुआ, हमने देखा उस पीरियड में, पहले टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे टर्म में जो कोरोना की हमामी का माहौल था, उस वक्त वो हर आदमी जो हॉस्पिटल गया वो जिंदा लौट कर नहीं आया, मगर जिन लोगों ने झोला छाप डॉक्टर को गिरी हुई निगाह से देखा था और वो झोला छाप डॉक्टर से दवा ली, उन्हीं लोगों ने उन लोगों की जान बचाई है। इसलिए हमेशा अपने इलाके के लोगों की कद्र होनी चाहिए, अपने इलाके के लोगों की कद्र शनासी होनी चाहिए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं तकरीर करके चला जाऊंगा, मगर कल फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो अपनी मस्जिद के इमाम की जरूरत पड़ेगी, आपके मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इनकी भी कद्र शनासी होनी चाहिए, ना कद्र नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, बहुत सारी जगहों पर हम लोग जाते हैं तो ये समस्या हम लोगों के सामने आता है कि इमाम यहाँ पे एक हफ्ता भी नहीं टिकता है, यहाँ इमाम एक महीना भी नहीं टिकता है, साल में 4-5 इमाम बदल जाते हैं। मगर मैंने सुना है कि 3 पहाड़ की मस्जिदों में जब इमाम एक मर्तबा रख लिया जाता है तो उनको हटाने की कोशिश कोई नहीं करता है। सब लोग ये सोचते हैं कि इमाम आए हैं, इनको हटाने की कोशिश मत करो, ये जब इनकी खुद मर्जी होगी तब ये निकल जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ के लोग तहजीब याफ्ता हैं, यहाँ के लोगों को इतनी सोच है, यहाँ के लोग इस बात को जानते हैं कि हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ नबी के सहाबा खड़े होते थे, और हमारा इमाम वहाँ खड़ा होता है जहाँ मुस्तफा खड़े हुआ करते थे। बीच में छोड़ दे रहा है। यहाँ के लोगों वो हुजूर गौसे आदम थे, उनकी आवाज हवा वहां तक ले जाकर पहुंचाती थी। उनकी आवाज में खुदा ने इतना कमाल रखा था, हवा के जरिए वो आवाज आखिरी सफ वालों को पहुंचती थी। हम लोग तो हुजूर गौसे आदम के गुलाम हैं, हुजूर गौसे आदम का सदका खाते हैं। हमारे पास वो कमालात नहीं है, उन्हीं के अता किए हुए कमालात की बुनियाद पर हम लोग 2-4 जुमला बोलने के काबिल हो गए। इसलिए बहुत सारे लोग चाय की दुकान पे चौराहे पर खड़े होकर बोलते हैं, मौलवी लोगों को पता नहीं, माइक पर आने के बाद माइक वाले के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, ले देकर माइक वाले को बार बार बोलते हैं वे बेस बढ़ा दो, ट्रेबल बढ़ा दो, इको खोलो, ये सारी बातें माइक पर आकर के छेड़खानी करते हैं। नहीं साहब, हमारा मकसद ये नहीं है। हम लोगों को रोज कहीं ना कहीं पे बोलना रहता है, और हमको जहां जरा सा भी आवाज में किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो कोई आदमी हमें फिर उस नजरिए से लोग नहीं देखेंगे। इनकी आवाज बैठी हुई, इनसे क्या सुनेंगे। आदमी बड़ी मेहनत से लोग, बड़ी मोहब्बत से लोग बुलाते हैं कि थोड़ी देर हुजूर की बातें सुनेंगे। हम अपने उलमा से मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की बातें सुनेंगे, हुजूर गौसे आदम की बातें सुनेंगे, क्योंकि यहाँ अपनी एनर्जी काम नहीं करती है। हमने देखा है 26 जनवरी को या 15 अगस्त को भारत का प्रधानमंत्री हो या किसी स्टेट का सीएम हो, जब 26 जनवरी को वो स्पीच देते हैं, जब 15 अगस्त को भाषण देते हैं, तो उसके करीब में बिस्लरी की बोतल हुआ करती है। 1 घंटे की तकरीर में वो 1 घंटे की तकरीर वो लिख करके लाते हैं, हिंदुस्तान में कब क्या हुआ, किसकी सरकार बनी, किसने कौन सा घोटाला किया, वो साल लिख करके लाते हैं, वो देख करके बोलते हैं। और 1 घंटे की तकरीर में 15 बार पानी पीते हैं। मगर जब कोई मौलवी कुर्सी खिताबत पर बैठता है तो 1 घंटे की तकरीर हो या 1.5 घंटे की तकरीर हो, आज की बात हो या कल की बात हो, 1500 बरस पहले की बात हो, तो वो भी बात देख
देखकर नहीं बोलते हैं, बगैर देखे बोलते हैं। 1 घंटा तकरीर हो जाती है, एक कतरा पानी तक नहीं पीते हैं। ये एनर्जी कहां से आती है? ये पावर कहां से आता है? ये पावर हमारा नहीं, हमारा स्टेटस अलग है। हम कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुलूस निकलता है, पूरी दुनिया में जुलूस निकलता है, मगर कोई नहीं कह सकता है कि मुसलमानों ने जुलूस के दौरान जुलूस निकालते हुए किसी के मंदिर में कोई चिंगारी फेंक दी या मंदिर में आग लग गई या मंदिर जल गया। ऐसा कभी किसी ने नहीं सुना, हम ऐसा कर भी नहीं सकते, इसलिए कि हमारी तहजीब अलग है, हमारी शान अलग है। हमारे पढ़ाने वाले मौलवी कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत है, जोर से बोली। मेरे ताल्लुक से मेरा रब कहता है, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी। यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो, तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम्हारी शान अलग है। तुम किसी को देखते हो कोई बुरा काम कर रहा है तो उसे रोकते हो, कोई अच्छा काम कर रहा है तो मुझसे और भी उसका हौसला बढ़ाते हो और अच्छा काम करने का मशवरा देते हो। ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी हैसियत है, ये तुम्हारा स्टेटस है। ये अलग बात है कि आजकल कुछ नौजवानों ने अपना स्टेटस अलग कर लिया है, कलमा पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, फिर भी इन्हें अपने स्टेटस का अंदाजा नहीं है, इन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है। व्हाट्सएप की दुनिया में व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है स्टेटस का। स्टेटस का मतलब होता है हैसियत, स्टेटस का मतलब होता है औकात, स्टेटस का मतलब होता है पोजीशन, स्टेटस का मतलब होता है वैल्यू। अब अगर हमने व्हाट्सएप चलाया, व्हाट्सएप को डाउनलोड किया, व्हाट्सएप से डाउनलोड करने के बाद हमने स्टेटस लगाया, किसी नाचने वाली लड़की की तस्वीर लगाई, तो इसका मतलब है कि हमारा यही स्टेटस है। अगर हमने गाना गाने वाली किसी बेहया लड़की को की तस्वीर लगाई, इसका मतलब है हमारा यही स्टेटस है। हमने होटल में नाश्ता किया, नाश्ता करते करते सेल्फी ले ली, हमने वही सेल्फी स्टेटस में डाल दिया। चड्डी पहन के नहा रहे हैं तालाब में, नहाते नहाते सेल्फी ले ली, उसी को स्टेटस में डाल दिया। यानी क्या मतलब? जिन लोगों ने व्हाट्सएप को बनाया है वो जानना चाहता है तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। तुमने एक नचनिया की तस्वीर लगाकर अपना स्टेटस बता दिया, तुमने एक गाने वाली लड़की की तस्वीर लगाकर अपने स्टेटस का ऐलान किया। ये तुम्हारा स्टेटस नहीं है, तुम्हारा स्टेटस तुम्हारा रब बयान करता है। अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। अल्लाह फरमाता है, जिस तरह नबियों में मेरे महबूब की शान सबसे ऊंची है, उसी तरह उम्मतियों में तुम्हारी ऊंची शान सबसे ऊंची है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो, बहुत होशियार हैं आप, बहुत होशियार हैं। मैं जब रवानी में आता हूं, जब मेरी आवाज बुलंद होती है तो आप साउंड नीचे करते हैं, इसलिए कि दो मर्तबा आपको लगा कि स्पीकर फट जाएगा। स्पीकर नहीं फटेगा, हम लोग स्पीकर फाड़ने वालों में से नहीं है, हम लोगों की हैसियत अलग है। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर सैयदी उमर बराज, सुनिएगा मेरी तकरीर 1 घंटे की तकरीर मेरी होने वाली थी, 55 मिनट हो गया जब से मैं बैठा हूं माइक पर, आपको अंदाजा नहीं है। 50 मिनट की तकरीर मेरी हो चुकी है, बीच में कई बार 2-2 मिनट 3-3 मिनट का वक्फा चला गया माइक के डिस्टर्ब होने की वजह से। 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू और मुलायदा करें, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह।
और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है, सुनिएगा। जश्न गौसुल वरा आप मना रहे हैं, हुजूर सैयदी अदा करने के लिए हुजूर गौसे आजम तशरीफ ले जा रहे हैं। मैं हुजूर गौसे आजम के साथ हूँ, सुनिएगा। इधर कॉन्सेंट्रेट मेरी तरफ, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप मुझे सुने, क्योंकि मैं शुरू से डिस्टर्ब महसूस कर रहा हूँ। माइक की वजह से कई बार आपने मुझको डिस्टर्ब किया और मैं इसमें घिर गया हूँ। मगर 10 मिनट 15 मिनट अगर आप मेरी गुफ्तगू तवज्जो के साथ सुनते हैं, मुझे लगता है कि मैं आया हूँ तो मैंने आने का हक अदा किया है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अभी नकीब साहब ने कहा कि इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, यानी बगैर ख्वाजा के बुलाए कोई अजमेर नहीं जा सकता है। तो हुजूर गौसे आजम के याद के बिना हुजूर गौसे आजम की महफिल में कौन बैठेगा? अगर हुजूर गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं तो इसमें आपका कमाल कम है, हुजूर गौसे आजम का कमाल ज्यादा है। सैयदी उमर बराक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दमिश्क के जामे मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के लिए हुजूर गौसे आजम तशरीफ ले जा रहे हैं। मैं हुजूर गौसे आजम के साथ साथ चल रहा हूँ। गौसे आजम शहर से गुजर रहे हैं, लोग देख रहे हैं गौसे आजम को, मगर मुसाफा करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं तो हैरत में डूब गया। ये बात हम लोगों की भी समझ से बाहर है कि हुजूर गौसे आजम आए और लोग अपने दरवाजे से लगे रहे, मुसाफा करने के लिए नहीं आए। हमने देखा है बरेली का एक शहजादा हुजूर आला हजरत का चहीता हुजूर ताजुश शरिया किसी दूसरे पीर के ऐलान एक हफ्ते तक नहीं, एक महीने तक इश्तिहार पोस्टर लगाए जाते हैं, जितनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। हुजूर ताजुश शरिया बगैर किसी पोस्टर के, बगैर किसी इश्तिहार के अचानक किसी इलाके में पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी शोहरत अता फरमाई थी कि बगैर किसी पोस्टर के उतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। मैं कहता हूं जब हुजूर ताजुश शरिया की शोहरत का ये आलम है तो हुजूर गौसे आजम की शोहरत का आलम क्या होगा? हुजूर गौसे आजम की मकबूलियत का आलम क्या होगा? हुजूर सैयदी उमर बराक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सैयदी दमिश्क के जामे मस्जिद की तरफ जुमे की नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। हम हुजूर गौसे आजम के साथ साथ हैं, मगर एक आदमी भी गौसे आजम से मुसाफा करने नहीं आ रहा है। मैंने हैरत में सोचना शुरू कर दिया, या अल्लाह वक्त का शेख आजम अब्दुल कादिर जिलानी है, इनकी शोहरत है, इनके इतने चर्चे हैं, इनकी इतनी सारी करामतें हैं, मगर आज ये शहर से निकल रहे हैं, कोई मुसाफा करने नहीं आ रहा है। हैरत में डूब जाता हूं मैं। ये सोच ही रहा था कि लोग आने लगे, मुसाफा करने लगे, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी। इस कदर भीड़ इकट्ठी हुई कि मैं गौसे आजम से काफी दूर चला गया। मैं सोचने लगा इससे अच्छी तो वो हालत थी कि मैं, लोग मुसाफा करने नहीं आ रहे थे, मगर मैं गौसे आजम के साथ साथ चल रहा था। ये भीड़ इकट्ठी हुई, मुझको गौसे आजम से दूर कर दिया, मैं गौसे आजम से दूर हो गया। हजरत सैयदी उमर बराक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं ये सोच ही रहा था, अचानक हुजूर गौसे आजम दाहिने पलटते हैं और मेरी जानिब देखकर मुस्कुराते हैं, ए उमर, ये मैंने नहीं चाहा था, ये तुमने चाहा था कि लोग आए और मुझसे मुसाफा करें। क्या तुम्हें पता नहीं है लोगों का दिल अब्दुल कादिर के कब्जे में है? ये जब चाहता है अपनी जानिब से फेर देता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ उसे अपनी जानिब माइल कर लिया करता हूँ। लोगों का दिल अब्दुल कादिर के कब्जे में है। मैं जब चाहता हूँ तो उसके दिल को अपनी जानिब से फेर दिया करता हूँ, और जब मेरी तबीयत चाहती है तो उसे अपनी जानिब मोड़ लिया करता हूँ, अपनी जानिब माइल कर लिया करता हूँ। ये किसी और का जुमला नहीं है, ये हुजूर गौसे आजम का जुमला है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुमला है। आप उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, आपको इस बात का एहसास करना चाहिए कि आप बैठे नहीं हैं, हुजूर गौसे आजम ने बैठाया है आपको। जोर से बोलिएगा,
हुजूर गौसे आजम ने बैठाया है। हुजूर गौसे आजम ने चाहा है कि मेरी महफिल में आकर के बैठे, इसलिए आप हुजूर गौसे आजम की महफिल में बैठे। जिन लोगों के दिलों में गौसे आजम ने ये चाहा कि ये मेरा जश्न मनाए, ये मेरी महफिल का इनेकाद करे, मुस्तफ़ा का जिक्र हो, मुस्तफ़ा के चर्चे हो, यहाँ बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल की बातें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल के प्यारे गुलामों की बातें, नबी कौनैन के घर वालों की बातें बैठ कर के बातें हो रही हैं। मगर हमें इन बातों का एहसास करना चाहिए कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुजूर गौसे आजम को जो कमालात अता फरमाए हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खूबियाँ हुजूर गौसे आजम को अता फरमाई हैं, ये खूबियाँ सबसे अलग हैं। मेरे बच्चों को हमें ये बताना चाहिए कि कौन है अब्दुल कादिर, हमारे बच्चे को ये बताना चाहिए कौन है गौसे आजम, क्यों गौसे आजम के नाम से जश्न मनाया जाता है, क्यों गौसे आजम के नाम से महफिलें सजती हैं। मेरा बेटा 10 साल का हो गया, मेरा बेटा 15 साल का हो गया, उसे ये नहीं मालूम कि अब्दुल कादिर जिलानी पैदा कब हुए, उनकी वालदा का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, उनके दादा का नाम क्या है, उनके दादी का नाम क्या है। अगर हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम, मेरे बच्चों को अगर ये नहीं मालूम कि मुस्तफ़ा कब पैदा हुए, मुस्तफ़ा जान रहमत के दादा का नाम क्या है, मुस्तफ़ा की नानी का नाम क्या है, मुस्तफ़ा की वालदा का नाम क्या है, मेरा बच्चा चौराहे पर बैठकर ये बात करता है। इस साल सलमान खान की फिल्म आई, उसने एक हफ्ते में इतना बिजनेस किया, शाहरुख खान की फिल्म आई, उसने एक हफ्ते में इतना बिजनेस किया। मैं कहता हूँ बेवकूफ, कौन है वो सलमान खान, कौन है वो शाहरुख खान जिसके पीछे भागता है तू, जिसकी बातें करता है, जिसके चर्चे करता है, चौक और चौराहे पर बात करता है, कौन है सलमान खान। ये सलमान खान तुझे जन्नत लेकर जाने वाला नहीं है, शाहरुख खान तुझे जन्नत लेकर जाने वाला नहीं है। किसी खान के पीछे भागना है तो सलमान खान के पीछे नहीं, बॉलीवुड के खान के पीछे नहीं, बरेली के अहमद रजा खान के पीछे भागो। वो बरेली के इमाम अहमद रजा खान जिन्होंने ये बताया कि सैयदों का मकाम क्या होता है, सैयदों की हैसियत क्या होती है। तुमने से हुजूर आला हज़रत ने ये बताया कि सैयद की हैसियत क्या होती है, और एक सैयद बताता है कि आला हज़रत की हैसियत क्या है। क्या फरमाते हैं, एक बाप के बहुत सारे बेटे हैं, मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वह बेटा बरेली का अहमद रजा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन हैं, मगर जिस पीर को मुरीद पर नाज होता है वो मुरीद बरेली का अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। माशाअल्लाह। एक कुर्सी और ले आते। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये देख लीजिए आप मुकर्रिर खुसूसी हज़रतुल अल्लामा मौलाना आरिफ रज़ा कुरैशी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी बरेली शरीफ की खुशबू लेकर के आए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और ठीक उसी वक्त एंट्री मारी है जिस वक्त बरेली के ताजदार की बात हो रही है। जोर से बोले, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन हैं, मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद बरेली का अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द हैं, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। एक बाप के बहुत सारे बेटे हैं, मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वो बेटा बरेली का अहमद रजा है। और उनका पीर हुजूर सैयद आले रसूल मरहली फरमाते हैं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह अलमाइटी शुड आस्क फ्रॉम मी व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम अर्थ फॉर मी, आई शुड प्रेजेंट इमाम अहमद रजा खान। आप फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब मेरा रब मुझसे सवाल करेगा, ऐ आले रसूल मेरे लिए क्या लाया है दुनिया से, तो मैं परवरदिगार से कहूंगा मेरे पास नमाजें हैं, मेरे पास रोजे हैं, मेरे पास हज और ज़कात है, मेरे पास और भी दिगर नेकियां हैं, मगर इनमें से कुछ भी नहीं पेश करूंगा। और परवरदिगार से कहूंगा, ऐ परवरदिगार मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरी उम्र का सरमाया कोई दूसरा
ये बरेली का मदरसा है। ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह ऑलमाइटी शुड आस्क फ्रॉम मी व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम अर्थ फॉर मी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको अगर भागना है तो किसी खान के पीछे ही भागना है तो बरेली का मदरसा खान के पीछे भागो, जिनसे अकीदे संवरते हैं, जिनसे इश्क संवरता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान कि आप हुजूर गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं। मुस्तफ़ा की महफिल में बैठकर मुस्तफ़ा की बातें होनी चाहिए, नबी कौनैन की तालीमात पे बातें होनी चाहिए और सुनना चाहिए हर एक बच्चे को, हर एक आदमी को। मेरा बेटा चौराहे पर बैठकर पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, बाप को बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता तुम्हारे बच्चे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, तुमने कभी इसका एहसास नहीं किया। मेरा बेटा रात के 12 बजे घर लौटता है, हमें पूछना चाहिए था अपने बेटे को, रात के 12 बज गए, अभी तक बाहर किसके साथ आवारगी मचा रहा था, तुम्हें जल्दी घर आना चाहिए था। ये बात कौन पूछेगा? ये बात तो वो बाप पूछेगा जो बाप ईशा की नमाज इमाम के पीछे पढ़ता हो और उसके बाद बीवी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता हो। ये हिम्मत उस बाप की होगी। मगर जो बाप खुद चौराहे पर बैठकर ड्रीम 11 में टीम लगाने की बात करेगा और ये देखेगा मेरा कितना स्कोर हुआ है, मैंने कितना पैसा कमाया है। ऐ जालिम, चाहे ड्रीम 11 में टीम बनाकर पैसे कमाओ, चाहे लॉटरी खेलकर पैसे कमाओ या सूदी पर लूडो खेलकर पैसे कमाओ, इसे जुआ ही कहेंगे। शराब चाहे चांदी के गिलास में पियो, चाहे सोने के गिलास में पियो, शराब शराब ही रहेगी, पानी की बराबरी वो नहीं कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये हराम की दौलतें कमाने का नशा अपने दिमाग से उतार दो, अपने बच्चों के दिलो दिमाग में हलाल दौलत का नशा चलाओ ताकि तुम्हारा बेटा हलाल खा करके पलेगा, पढ़ेगा और जब तू कब्र में चला जाएगा जुमे की नमाज पढ़ने के बाद वो किसी फिल्म हॉल में जाने की कोशिश नहीं करेगा। वो सोचेगा जुमे की नमाज करने के बाद मेरे बाप की कब्र पे जाना चाहिए, इसका हुक्म मेरे नबी ने अता फरमाया है। जोर से बोलिए ना, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठकर हुजूर गौसे आदम का तज़किरा सुन रहे हैं। हमारे बच्चे आज आवारा हो रहे हैं। हुजूर गौसे आदम के, हुजूर गौसे आदम की शान इतनी ऊंची कैसे हुई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस माँ की कोख में उनकी परवरिश 9 महीना फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, उसके बाद जिस माँ की कोख से आप पैदा हुए उस माँ का कैरेक्टर देखने के बाद दुनिया की औरतों को के कैरेक्टर पे तंग आता, दुनिया की औरतों के कैरेक्टर के होश उड़ जाएंगे, दुनिया की औरतें हैरान हो जाएंगी कि इतनी साफ सुथरा कैरेक्टर। हुजूर गौसे आजम की वालदा हमारी बीवी, हम जब आकर बीवी को बोलते हैं खाना दो तो मेरी बेवकूफ और बेहुदा औरत बोलती है रुक जाइए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, इसका आखिरी प्रचार चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए उसके बाद खाना दूंगी। हमारी बेवकूफ बीवी इस तरह की बात करती है तो हम मजे लेकर के फंस देते हैं और अपनी बीवी को आजाद छोड़ देते हैं। उसी वक्त तुम्हें तमाचा लगाना चाहिए था। किस सीरियल की बात करती है, किस विज्ञापन की बात करती है, किस एडवर्टाइज की बात करती है? तुम्हें तो ये कहना चाहिए था मेरे सरताज रुक जाइए ना, अब तक मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, चलिए दोनों साथ में चलकर ईशा की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद साथ बैठकर खाना खाएंगे तो उस खाने में बरकत और लज्जत दोनों खुदा आसमान से नाज़िल फरमाएगा, दोनों गैब से खुदा अता फरमाएगा। ऐसा माहौल कब हमारे समाज में आएगा, ऐसी फिजा कब बनेगी? हमारी बीवी फिल्म देखे, हमारी बीवी व्हाट्सएप चलाए, हमने अपनी बेटी के हाथ में एंड्रॉइड फोन दे दिया, मेरी बेटी एंड्रॉइड फोन चलाती है, मेरी बेटी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है। मैं कहता हूँ अगर पढ़ने के लिए अपनी बेटी को मोबाइल दिया है उसे पढ़ाई की हद तक रहना चाहिए। मेरी बेटी कॉलेज जाती है तो कभी जाकर देखा तुमने कि कॉलेज में मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है? ये
या किसी नारायण के साथ, किसी गणेश के साथ, या किसी गुप्ता के साथ, या किसी तिवारी के साथ, या किसी आरएसएस के भरीवे के साथ वो इश्क के नशे का मजा ले रही है और उसके बाहों में बाहें डालकर वो जिंदगी बर्बाद कर रही है। तुम्हें पता नहीं है क्या 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों से शादी करके अग्नि के 7 फेरे लगाकर वो हिंदू बन गई है। इसका नशा किसने चढ़ाया? तुमने अपनी बेटी को बर्बाद किया, अपनी बेटी के दिमाग में बैठाया मेरी बेटी डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा। मैं कहता है बेवकूफ, तुमने ये क्यों नहीं समझाया मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाना। पैसा मिले न मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। अनहु नहीं अनहा। एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र एहसान है। अपने बच्चों को समझाइए। मुस्तफ़ा ने फरमाया था अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाना मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था। हुजूर पहली चीज फरमाते हैं हुब्बु नबीयकुम, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाना, यह मेरे हुजूर ने फरमाया। दूसरी चीज मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बु अहली बैती नबीयकुम, अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों के सीने में बैठाओ। पहली चीज नबी की मोहब्बत बैठाओ। दूसरी चीज सुनेंगे और 5 मिनट। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। रात भर तो प्रोग्राम चलेगा आपका, या जब तक चलेगा। अल्लामा साहब किबला बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हैं, इनका खिताब होना है। 12 बजे तक मुझको तकरीर खत्म करनी थी, 1 घंटे का टाइम था मेरे पास। 12:10 हो गए शायद, और 10 मिनट बोलूं? 5 मिनट सॉरी 5 मिनट। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। आफ्ताब भाई हैं माशाअल्लाह, सारे नौजवान लोग बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत में तमाम नौजवानों को, यहाँ के तमाम मुरब्बियों को सलामत रखे। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खास फैजान है। हुजूर गौसे आदम की तवज्जो है आप सबों पर। आप बैठकर हुजूर गौसे आदम के बात कर रहे हैं, हुजूर गौसे आदम की बात सुन रहे हैं, मुस्तफ़ा की बात कर रहे हैं, मुस्तफ़ा की बात सुन रहे हैं। मेरे हुजूर क्या फरमाते सुनिएगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाना। पहली चीज मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बु नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाना। दूसरी चीज मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बु अहली बैत नबीयकुम, अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाना। तीसरी चीज मुस्तफ़ा फरमाते हैं व तिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत करना सिखाओ अपने बच्चों को। मुस्तफ़ा जाने रहमत यानी जिस तरह अपने बच्चों को रिश्ते की पहचान करवाते हैं, मेरे लाडले ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारा बहनोई है, ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारी दीदी है, ये बड़े अब्बू हैं, ये तुम्हारे चचा हैं। जिस तरह रिश्तों की पहचान करवाते हैं, उस तरह बचपने में बच्चों के दिमाग में हुजूर की बात बैठाओ, ताकि उसके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत बैठे। किसी से प्यार तब होता है जब दिमाग में अजमत बैठती है, तब सीने में प्यार उभरता है। अख्तर परवाज नईमी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसको दिमाग ने कबूल किया, तब सीने में उनके ताल्लुक से प्यार बैठा। वो लड़की बहुत खूबसूरत है, जब दिमाग ने कबूल किया तब हमारे सीने में उसके लिए प्यार उभरा। हुजूर आला हजरत को देखा नहीं, हम इतना जानते हैं कि हुजूर आला हजरत ने तमाम मकतबे गैर मकतबे फिक्र के लोगों को का तन्हा जवाब दिया। इस बात को दिमाग ने कबूल किया, तब सीने में प्यार हुआ। हमने इमाम हुसैन को देखा नहीं, हमने सुना है कि इमाम हुसैन ने अकेले 40,000 फौज को दम तोड़ा है। वो हज़रत इमाम हुसैन है जिनके ताल्लुक से वो
साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला, वो बोलता है आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 years in the during of prison I have been studied the history and the character of the इमाम हुसैन। वो बोलता है मैं 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी। नेल्सन मंडेला जब साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गया, अपनी पहली स्पीच में बोलता है 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दौरान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर की किताब नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ इमाम हुसैन के कैरेक्टर का मुताला किया, इमाम हुसैन की कहानी पढ़ी। एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि कमाल इमाम हुसैन का है। जोर से जोर से जोर से। किसी के ताल्लुक से सीने में प्यार तब उभरता है जब दिमाग इस बात को कबूल करता है। हम अपने बच्चों के दिमाग में कैसे बैठाएंगे हुजूर की अजमत को कि उसके सीने में मुस्तफ़ा के ताल्लुक से प्यार जागेगा। अपने बच्चों को बैठाना चाहिए, बचपन से ही उसे ये चीज़ सिखानी चाहिए। आप कहोगे मौलाना 5 साल 6 साल की उम्र के बच्चों के दिमाग में कैसे ये बात बैठाएंगे, उसको प्यार कैसे होगा? मैं कहता हूँ 24 आवर्स में जब भी तुमको मौका मिले अपने बच्चों के सामने हुजूर की बातें करना। सपोज दैट तुम्हारे बच्चों ने कहा अब्बू जान मुझे मिठाई ला करके दीजिए, तुम गए मार्केट और मिठाई का डब्बा लेकर के आए, अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल में तुमने मिठाई का डब्बा दिया, तुम्हारा बेटा मिठाई का डब्बा खोला, मिठाई उठाकर मुंह में डालने ही वाला था, अचानक बच्चे को रोक कर कहा मेरे बेटे ये जो मिठाई खा रहा है ये मिठाई मुस्तफ़ा का एहसान है, मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये जो डब्बा मिला है ये जिसे तू बाप बोलता है ये बाप भी नबी के सदक़े में है, जिस पलंग पर सोता है ये पलंग भी मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में है, जिस मकान में रहता है ये मकान भी मेरे हुजूर के सदक़े में है, जिस जमीन पे रहता है वो जमीन मेरे नबी के सदक़े में है। बेटा 6 साल की उम्र से जब ये सुनता आएगा मेरा बाप नबी के सदक़े में, मेरी माँ नबी के सदक़े में, ये जमीन नबी के सदक़े में, ये आसमान नबी के सदक़े में, जब वो जवान हो जाएगा गर्मी की छुट्टी होगी तो फिर वो दार्जिलिंग नहीं जाना चाहेगा, वो कश्मीर की वादी को घूमना नहीं चाहेगा, वो जाना चाहेगा कि ये सोचेगा जिनके सदक़े में जमीन बनी है, जिनके सदक़े में आसमान बना है, जिनके सदक़े में ये सारी कायनात बनी है, पहले उनका रोज़ा देख करके आते हैं। पहले उनका रोजा देख करके आते हैं। जमीन बेच कर भी जाना पड़ेगा, मगर आदमी तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो शहर मदीना नहीं देख लेगा, जब तक वो गुम्बद खजरा को नहीं देख लेगा, नबी कौनैन के रोजे की जियारत नहीं कर लेगा। और मैं कहता हूँ तवाफ कर लो, जितना सवाब चाहिए ले लो, ये रब का ऐलान है। खाने काबा का तवाफ चाहिए, जितना सवाब चाहिए मिलेगा। सफा और मरवा की सही कर रहे हो, सवाब चाहिए मिलेगा। हलक करवा रहे हो, सवाब चाहिए मिलेगा। रमिया जिमार कर रहे हो, सवाब चाहिए मिलेगा। मगर जन्नत की जमानत न तवाफ से मिलेगी, जन्नत की सनद न सफा और मरवा की सही से मिलेगी, जन्नत की सनद न तुमको हलक से न रमिया जिमार से। मगर जैसे ही मुस्तफा के रोजे की जियारत कर ली, मुस्तफा ने सनद का ऐलान कर दिया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इसीलिए हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नबी कौनैन की मोहब्बत बैठाना, नबी कौनैन के अहले बैत की मोहब्बत बैठाना। तीसरी चीज़ मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो तिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत करना अपने बच्चों को सिखाओ। 99% नौजवान ऐसे हैं आज के डेट में जो कुरान पढ़ना ही नहीं जानते हैं, और ये सोचते हैं कि क़यामत में ये बोलकर बच जाएंगे कि हमने
पढ़ना सीखा, हमने पढ़ाई नहीं, हमने सिखाई नहीं। और ये जो शैतान दिमाग में बात डाल दिया है, ये जो वसवसे में मुब्तला है, चौक पर बात करते हैं कि मौलवी ज्यादा जहन्नम में जाएगा, आलिम ज्यादा जहन्नम में जाएगा, ये शैतानी वसवसे हैं, ये शैतानी चाल है। जब आलिम ज्यादा है नहीं तो आलिम कैसे दोज़ख में जाएंगे? इस तरह की सोच में मुब्तला हो, कल क़यामत के मैदान में अगर तुम ये बोल करके बचना चाहोगे कि मैं मूर्ख आदमी हो, तो तुम्हारी डबल कुताई होगी। पहली बात तो तुमने पढ़ना नहीं सीखा, दूसरी बात तुमने पढ़ाई भी छोड़ी और पढ़ने के बाद अमल करना भी छोड़ा। वो उलमाए कराम जिन्होंने मुस्तफ़ा के इल्म को अपने सीने में बसाया है, मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म के सीने से अपने इल्म से अपने सीने को लबरेज किया है। कल क़यामत के मैदान में हो ना हो कहीं ना कहीं मुस्तफ़ा के इल्म का लिहाज फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमा पर अपनी रहमत का शामियाना अता फरमाएगा। इसलिए इस तरह के परेशानी में मुब्तला मत हो। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, ये मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ताकि तुम्हारा बच्चा, तुम दुनिया से चले गए, तुम्हारा बच्चा चौराहे पर बैठकर आवारागर्दी करता फिरेगा, जिसके लिए हमने झूठ बोला, जिसके लिए दगाबाजी की, जिसके लिए नमाजें छोड़ दी, जिसके लिए दूसरों के साथ धोखाबाजी किया, जिसके लिए हमने फ्रॉड किया। ये बेटा मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं बिस्तरे में अदालत पे हूँ, मैं बीमार हूँ, अभी से प्लान बन रहा है कि अभी अब्बू को दूध पिलाना, अब्बू को पानी पिलाना, वरना उनके नाम से जो LIC के पैसे रखे हुए हैं ये सब दूसरे भाइयों में तकसीम हो जाएंगे। यानी बाप को पानी भी पिला रहा है आखिरी वक्त में, तो उसका मतलब शामिल है। बहू आकर पानी पिला रही है, उसका मतलब शामिल है। यानी उस पीरियड में भी मुंह फाड़ कर बैठा है, कब बाप मरेगा, जायदाद बटेगी, कब बाप मरेगा, बैंक और बैलेंस हमारे नाम आएंगे, कब बाप मरेगा। मैं कहता हूं इसके लिए झूठ बोल बोल कर तुमने पैसे जमा किए। शबे बरात में जाता है कब्रिस्तान, शबे कद्र में जाता है कब्रिस्तान, और दूसरे लोगों से पूछता है मेरे बाप की कब्र कहाँ है, मेरे बाप की कब्र का निशान है। इसके लिए नमाज छोड़ दी तुमने, इसके लिए रोजा छोड़ा था तुमने, इसके लिए झूठ का पिटारा तुमने अपना भर लिया था। जो बेटा तुम्हारी कब्र का निशान भूल गया, कब्र में गए थे, तुमको दफन करके तेरा भाई छोड़कर चला आया, तुम्हारा दोस्त छोड़कर चला आया, तुम्हारा बाप भी छोड़कर चला आया, तुम्हारा बेटा भी छोड़कर चला आया, सारे के सारे लोग छोड़कर चले आए। कौन वहां पे है? कोई नहीं है। तन्हा आमना के लाल कब्र में पहुंच गए, नकीरें सवाल करने आए, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। मुस्तफा जाने रहमत का यह तशरीफ लाना इस बात का एहसास दिलाता है, जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आमना का लाल सहारा बन करके खड़ा हो जाता है।